नमस्कार। वंदे मातरम। आप सभी को की हार्दिक शुभकामनाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पाणी। वो हर अंश को ईश्वर का अंश मानते हैं। हमारे अंदर जो ईश्वर विद्यमान है वही सभी में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। हम किसी को अपने से अलग कैसे कर सकते हैं? भारतीय संस्कृति ही हमारी यही है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। और इस परिवार में हम हमेशा प्रेम से रहें। प्रेम ही एक ऐसा आकर्षण है जो एक दूसरे को बांधे रहता है। और ये तभी संभव है जब हम सिया राम मैं पूरे जग को कर देंगे। इस पूरे संसार को हम सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पाणी। ये मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा था। उसके यहाँ ऋषि मुनि सन्यासी सब आते जाते रहते थे। और वो राजा सबसे एक ही प्रश्न करता था कि तुम इतना पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हो, तुम एक छोटा सा काम कर दो मेरे साथ, तो मैं तुम्हें पूरी तरह से सन्यासी समझूंगा। और वो काम है, क्या तुम मुझे ईश्वर से मिला सकते हो? हर सन्यासी, हर ऋषि मुनि उसकी ये बात सुन के निरुत्तर होके चला जाता था। एक बार एक साधु उनके राजा के घर में पहुंचा। राजा ने बड़ा आदर सत्कार मान सम्मान सब कुछ किया उस साधु का। उसके बाद उसने वही प्रश्न उस साधु से भी किया कि तुम इतना ध्यान अर्चना और पूजा करते हो, तो तुम हमारा एक छोटा सा काम कर दो, क्या तुम मुझे ईश्वर से मिला सकते हो? उस साधु ने विचित्र ही उत्तर दिया। राजा इस उत्तर की सन्यासी बोला, हाँ मैं बिल्कुल आपको ईश्वर से मिला सकता हूं। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, बोला अच्छा? तो सन्यासी बोला, तुम अभी मिलोगे या आप जो हैं आप अभी मिलेंगे या कुछ देर बाद मिलेंगे? कब मिलेंगे ईश्वर से? राजा और ज्यादा अचंभे में आ गया। बोला, अरे ये तो हमको अभी तुरंत ईश्वर से मिलाने को है। राजा इसके लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि अगर आपसे कोई कह दे कि चलो अभी चलो, तो तुम्हारे मन में ये आ जाएगा कि अरे अभी जरा घर वालों से पूछ लूं, अपनी पत्नी को बता दूं, बेटे से पूछ लूं, पूरा परिवार है हमारे आसपास, सबसे पूछ लूं तभी तो चल पाऊंगा। लेकिन सन्यासी तो अपनी जिद पे अड़ गया था। बोला, तो आप अभी मिलेंगे भगवान से? राजा पहले सोचने लगा कि मैं इतना तुच्छ प्राणी यदि भगवान के सामने पहुंच जाऊंगा, कैसे भगवान के दर्शन कर पाऊंगा? जैसे सूरज को देखते ही हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, उसकी चौंध से, उसके तेज से। बस यही बात राजा ने सोची कि मैं कैसे भगवान से मिलूंगा। तो फिर भी उसने हिम्मत करके कहा राजा ने कि हाँ मैं अभी भगवान से मिलूंगा। सन्यासी बोला, ठीक है।
मैं ईश्वर से क्या बताऊं, कौन मिलने आया है, आप कौन हैं, मैं क्या परिचय आपका दूंगा। राजा ने तुरंत एक पर्चा उठाया, उसके ऊपर अपना नाम लिखा और मैं यहाँ का राजा हूँ, और उसको कई पदवियाँ और मिली हुई थी। वो पदवी भी उसने सारी उसमें नंबर वाइज डाल दी और वो परिचय पत्र उस सन्यासी को दे दिया। सन्यासी बोला, अच्छा तो आप राजा हैं? तो राजा ने कहा, हाँ, आप किसी से पूछ लीजिए, मैं राजा हूँ। तो सन्यासी जो था उसने कहा राजा से कि क्या पता आप झूठ बोल रहे हो और ये सारी प्रजा आपका समर्थन कर दे, तो बात सच हो जाएगी कि आप राजा हैं यहाँ के। तो राजा सोचने लगा, हाँ ये क्या सन्यासी बकरा पागल है लगता, मैं तो राजा हूँ यहाँ का। तो सन्यासी बोला, आज आप राजा हैं, मान लीजिए कल आप राजा ना रहे तो आपका परिचय क्या होगा। तो वो राजा बोला कि मैं राजा रहूं या ना रहूं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो सन्यासी बोला, तो राजा होना आपका ये अनिवार्य परिचय नहीं है, ये आपकी सत्ता के लिए अनिवार्य नहीं है। तो राजा बोला, हाँ ये अनिवार्य नहीं है। तो फिर सन्यासी ने पूछा, अगर आपका नाम भी बदल दिया जाए? तो राजा बोला, नाम भी बदल दिया जाए तो भी मैं वही रहूंगा। सन्यासी जो था उसने बड़े तेजी से चिल्ला के कहा कि जब आप राजा हैं या ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका नाम भी दूसरा हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जोर से चिल्लाए सन्यासी कि तो फिर आप हैं क्या, क्या भगवान से कहूं, कौन मिलने आया है। राजा चुप, सोचने लगा कि अब मैं क्या बताऊं, मैं कौन हूं। तो सन्यासी बोला कि अभी तो आपको यही नहीं मालूम आप हैं कौन, तो सबसे पहले आप इस बात को पता करिए कि आप कौन हैं, उसके बाद मैं आपको ईश्वर से मिलाता हूं। वो जो राजा थे वो सचमुच बहुत विचार में पड़ गए। ऐसे उत्तर की उम्मीद उन्होंने इस सन्यासी से नहीं की थी। सन्यासी बोला, जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा कि आप हैं कौन, आप अपनी गहराइयों में उतर के देखेंगे कि आप कौन हैं, उस दिन आपको ये पता करने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी कि मुझे क्या तुम ईश्वर से मिला सकते हो, क्योंकि आपके अंदर तो ईश्वर ही बैठा हुआ है। जिस दिन आप उसको पहचान लेंगे उस दिन आप ये भी पहचान लेंगे कि इस धरा पे जो कुछ भी आपसे जुड़ा हुआ है, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी वसुधा, ये चर अचर सभी, उन सभी के अंदर वही ईश्वर समाया हुआ है। और इस ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको अपने स्वभाव से जुड़ना होगा, क्योंकि जो आपका बुनियादी स्वभाव है, जो आपको प्रकृति ने स्वभाव दिया है, वो स्वभाव हमेशा देना जानता है। देना, ये प्रकृति सिर्फ देना जानती है। आप कहीं भी देख लीजिए, पेड़ देख लीजिए, आपको क्या क्या देता है। ये हवा देखिए, आपको क्या क्या देती है। इस तरह से इस ब्रह्मांड में जो प्रकृति है उसने आपको देना ही सिखाया है,
प्रेम देना, क्षमा देना और हर एक के अंदर ईश्वर को देखना, करुणा, दया, क्षमा, ये सब हमको प्रकृति ने दिया है और यही हमको ईश्वर से जोड़ती है। इसी का नाम ईश्वर है। परोपकार, यही हमको ईश्वर से जोड़ता है और यही हमको धर्म से भी जोड़ता है। धर्म हमें कभी गलत रास्ते पे नहीं ले जाता। धर्म हमें हमेशा ईश्वर से ही जोड़ता है। धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट लिखिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। हमें बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी।